हेलो एवरीवन। ये डिक्शनरी यूनिट का प्रैक्टिस सेट 2 है। इसमें मैं 3 टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ: लूपिंग ओवर डिक्शनरीज, नेस्टेड डिक्शनरीज एंड डिक्शनरी कॉपिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करना है जिसका नाम ग्रोसरी प्राइसेस होगा। इसमें आपको 3 चीजें स्टोर करनी है: टोमेटो का प्राइस 40 रुपीज पर केजी, ऑनियन का प्राइस 55 रुपीज पर केजी एंड पोटैटो का प्राइस 30 रुपीज पर केजी। सो यहाँ पर मैं ग्रोसरी प्राइसेस नाम का एक वेरिएबल बना लूंगा एंड इसके अंदर डिक्शनरी बनाने के लिए सबसे पहले मैं कर्ली ब्रैकेट का यूज करूंगा एंड यहाँ पे मेरा सबसे पहला की होगा जो कि है टोमेटो एंड देन मैं इसका प्राइस स्पेसिफाई करूंगा जो कि है 40। नेक्स्ट की है ऑनियन एंड प्राइस 55 एंड देन पोटैटो एंड इसका प्राइस है 30। अब मुझे ये सिंपली प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट एंड देन ग्रोसरी प्राइसेस। दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ इस क्वेश्चन में आप जो ये डिक्शनरी बनाए हैं आपको इससे कुछ इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है। दिस अगेन इज वेरी इजी। मैं काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी करूंगा, दो इसका जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी शुरू में ही डिफाइन हो चुका है, बट स्टिल मैं यहाँ पर इसका एक कॉपी बना लूंगा। अब मैं सिंपली इसके ऊपर लूप चला दूंगा। सो मैं लिखूंगा फॉर वेजीज एंड प्राइस इन ग्रोसरी प्राइस डॉट आइटम्स और बस यहाँ पर मैं इसे प्रिंट कर दूंगा F3 की मदद से। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस वेजीज को पास कर दूंगा एंड देन इट इज कॉस्ट्स रुपीज एंड देन प्राइस पर केजी। इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं मैं इसे इस रिक्वायर्ड फॉर्मेट में प्रिंट कर लिया हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे यहाँ ग्रोसरी प्राइस के ऊपर दोबारा इटरेट करना है एंड मुझे सिर्फ वही आइटम प्रिंट करना है जो 50 रुपीज से ज्यादा का है। सो वंस अगेन मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लूंगा एंड यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ना यहाँ पर मुझे अब बस वही आइटम चाहिए जो 50 रुपीज से ज्यादा का है, तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन बना दूंगा एंड ये कंडीशन कुछ ऐसा होगा: इफ प्राइस इज ग्रेटर देन 50 इन दैट केस सिंपली प्रिंट वेजीज। दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मुझे ऑनियन प्रिंट होके मिल जाएगा क्योंकि सिर्फ ऑनियन ही है जो 50 रुपीज से ज्यादा का है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे पास एक सब्जेक्ट स्कोर नाम का एक डिक्शनरी है। मुझे इसको एनालाइज करना है एंड मुझे सिर्फ वही सब्जेक्ट प्रिंट करना है जिसका स्कोर 33 मार्क्स से कम का है। साथ ही मुझे पास्ट एंड फील्ड सब्जेक्ट के काउंट को भी कैलकुलेट करना है। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा विच इज पास्ट इक्वल फील्ड इक्वल 0, जो कि बेसिकली काउंट करेगा कि मैं कितने सब्जेक्ट में पास हुआ हूँ और कितने में फेल हुआ हूँ। अब मैं एक और नया लिस्ट बना दूंगा जिसमें मैं सारे फील्ड सब्जेक्ट को स्टोर करूंगा। यहाँ पर मैं इंडिविजुअली सब्जेक्ट एंड उसके मार्क्स को एक्सेस कर सकता हूँ। सो मैं लिखूंगा फॉर सब्जेक्ट एंड मार्क्स इन सब्जेक्ट स्कोर डॉट आइटम्स। अब मैं चेक करूंगा कि अगर जो मेरा मार्क्स है वो 33 से कम है देन मैं फील्ड सब्जेक्ट में अपेंड कर दूंगा इस करंट सब्जेक्ट को एंड साथ ही जो फील्ड का काउंटर है इसे भी मैं 1 से बढ़ा दूंगा एंड अगर ऐसा नहीं है तो मैं सिर्फ पास्ट के काउंटर को 1 से बढ़ाऊंगा। एंड लास्टली यहाँ पर मैं एफ स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट कर दूंगा फील्ड इन फील्ड सब्जेक्ट्स एंड मैं पास एंड फेल के काउंट को भी प्रिंट करूंगा। दैट्स इट। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर दूंगा। अब यहाँ देख सकते हैं फील्ड सब्जेक्ट 2 है, साइंस एंड हिस्ट्री। जैसे अब यहाँ पर देखिए इसे कंफर्म भी कर सकते हैं। सो टोटल फील्ड है 2 एंड देन टोटल पास है 2। ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इन्यूमरेट की मदद से इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है। सो इसे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ: फॉर IDX एंड की कॉमा वैल्यू इन इन्यूमरेट ऑफ इन्फो डॉट आइटम्स। अब यहाँ पर मैं सिंपली एफ स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट कर दूंगा IDX डॉट की कोलन वैल्यू। दैट्स इट। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आउटपुट फॉर्मेट मैच कर रहा है जैसा मुझे प्रिंट करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मुझे एक स्टूडेंट डिक्शनरी पर डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का यूज करना है। इसमें एक नया डिक्शनरी बनाना है जिसमें सिर्फ उन स्टूडेंट के रिकॉर्ड होंगे जिसका स्कोर 75 से ज्यादा है एंड उन्हें एक ग्रेड स्टेटस के साथ मैप करना है, जैसे राहुल कोलन डिस्टिंक्शन। सो लेट्स डू दिस। यहाँ मैं सबसे पहले एक कर्ली ब्रैकेट यूज करूंगा और इसके अंदर मैं एफ स्ट्रिंग के अंदर लिखूंगा के कोलन डिस्टिंक्शन फॉर के एंड वी इन स्टूडेंट्स डॉट आइटम्स इफ वी इज ग्रेटर देन 75 एंड इसे मैं ग्रेड्स के अंदर असाइन कर दूंगा। लास्ट में मैं प्रिंट कर दूंगा इस ग्रेड्स को। ना जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मुझे राहुल डिस्टिंक्शन एंड तारा डिस्टिंक्शन प्रिंट होके मिल जाएगा क्योंकि सिर्फ यही दोनों है जिनका स्कोर 75 से ज्यादा का है। ग्रेट। अब यहाँ से सारे क्वेश्चन नेस्टेड डिक्शनरी के ऊपर है। यहाँ इस 7th क्वेश्चन में मुझे एक नेस्टेड डिक्शनरी को क्रिएट करना है जिसका नाम होगा प्रोडक्ट्स एंड इस प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट आईडीज होंगे जो कि किसी स्पेसिफिक आइटम के नाम, ब्रांड और उसके प्राइस को स्टोर करेंगे। सो लेट्स क्रिएट दिस प्रोडक्ट्स इक्वल एंड देन यहाँ से मेरा डिक्शनरी शुरू होगा। सबसे पहला होगा मेरा प्रोडक्ट का आईडी, लेट्स से P001 एंड देन इसके बाद मैं प्रोडक्ट का सारा डिटेल यहाँ पर स्टोर करूंगा। सबसे पहला है नेम, लेट्स से ये है कीबोर्ड, ब्रांड लॉजिटेक एंड प्राइस 999। ऑलराइट, ये हो के मेरा सबसे पहला प्रोडक्ट। अब यहाँ मुझे दूसरे प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करने के पहले एक कॉमा साइन देना होगा एंड देन यहाँ पर मैं दूसरे प्रोडक्ट का आईडी लिखूंगा विच इज P002 एंड देन यहाँ पर ये सेम कहानी चलेगा। ये पहला होगा नेम माउस, ब्रांड HP एंड प्राइस 499 एंड यहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ कि 999 मुझे इन टीचर में ही रखना है, मैं इसे गलती से स्ट्रिंग में डाल दिया था। ऑलराइट, ये है मेरा नेस्टेड डिक्शनरी। अब यहाँ पर मैं सिंपली इसे प्रिंट कर दूंगा। सो मैं इसे प्रिंट के अंदर डाल दूंगा एंड लिखूंगा प्रोडक्ट्स। दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे नेस्टेड डिक्शनरी प्रिंट होकर मिल जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में मुझे नेस्टेड डिक्शनरी के किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के कोरस्पॉन्डिंग उसके ब्रांड के वैल्यू को प्रिंट करना है। यहाँ पर मैं सेम प्रोडक्ट यूज करूंगा, सो मैं यहाँ से इसे कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर लूंगा एंड यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा कंसाइज बना लूंगा। मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि आप किसी प्रोडक्ट की किसी स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। मैं एग्जैक्टली वही तरीका यहाँ भी यूज करूंगा। मैं लिखूंगा प्रिंट एंड देन इस प्रोडक्ट्स के अंदर मैं वो की स्पेसिफाई करूंगा जिसका मैं वैल्यू एक्सेस करना चाहता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैं P002 स्पेसिफाई करा एंड इसके अंदर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट दे दूंगा एंड नाउ अब मुझे ब्रांड चाहिए, सो यहाँ पर मैं ब्रांड को पेस्ट कर दूंगा एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं इसका आउटपुट मुझे HP प्रिंट होकर मिल गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे प्राइस को अपडेट करना है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के एंड एक नया की ऐड करना है विच इज इन स्टॉक, जो कि इनर डिक्शनरी में होगा। ऑलराइट, यहाँ पर मैं अगेन इस सेम डिक्शनरी को यूज करूंगा एंड ये कुछ ऐसे लिखाएगा। लेट्स से यहाँ पर मैं इस प्राइस को अपडेट करके 1999 बनाना चाहता हूँ, सो इसे मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, प्रोडक्ट्स एंड देन इसके अंदर P001 एंड देन उसके बाद जो मुझे की चाहिए वो होगा प्राइस, सो यहाँ पर मैं प्राइस लिख दूंगा एंड ये जो मेरा ओरिजिनल प्राइस है ये फिलहाल 999 है, तो मैं इसे अपडेट कर दूंगा टू 1999। नाउ यहाँ पर मैं एक बार आपको ये प्रिंट करके दिखाऊं तो मैं लिखूंगा प्रिंट प्रोडक्ट्स और इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं इसका प्राइस अब अपडेट होकर के 1999 हो चुका है। नाउ अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं P002 में स्पेसिफाई करना चाहता हूँ इस नए इन स्टॉक को, तो इसके लिए मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट्स एंड देन P002 एंड इसमें मैं इस नई की को बना दूंगा जो कि है इन स्टॉक एंड लेट्स से इसे मैं ट्रू कर दिया। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एक नया की वैल्यू पेयर मिल गया है विच इज इन स्टॉक ट्रू एंड ये स्पेसिफिकली सिर्फ सेकंड आइटम में ही है, फर्स्ट आइटम में नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे इस गिवन डिक्शनरी में एक नया प्रोडक्ट ऐड करना है, सो लेट्स डू दिस। लेट्स से जो मेरा नया प्रोडक्ट का आईडी होगा वो होगा न्यू आईडी, जो कि मैं अभी फिलहाल यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा P003। अब यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट का नेम चाहिए, उसका ब्रांड चाहिए एंड इसका प्राइस भी चाहिए, सो मैं काम करूंगा इन तीनों का मैं यूजर इनपुट ले लूंगा। ऑलराइट, अब इस नए प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट्स एंड देन यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट आईडी एंड इसके बाद मैं डिक्शनरी बना करके स्पेसिफाई कर दूंगा सबसे पहले नेम को जो कि होगा नेम, देन ब्रांड को जो कि होगा ब्रांड एंड लास्टली प्राइस को जो कि होगा प्राइस। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट्स को प्रिंट करूंगा एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम देना है, लेट्स से ये है मॉनिटर एंड देन मुझे इसका ब्रांड स्पेसिफाई करना है, लेट्स से गीगाबाइट एंड देन प्रोडक्ट का प्राइस स्पेसिफाई करना है, लेट्स से 40,000। दैट्स इट। यहाँ पर मुझे एक नया प्रोडक्ट मिल गया है जिसका प्रोडक्ट आईडी है P003, नेम मॉनिटर, ब्रांड गीगाबाइट एंड प्राइस 40,000। ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मुझे गिवन प्रोडक्ट में से प्राइस की को हटाना है एंड देन मुझे सारे के सारे एंट्री को भी हटा देना है उस प्रोडक्ट का जो कि डिसकंटिन्यू हो गया है। लेट्स से यहाँ पर मैं माउस को हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ इसके प्राइस को हटाने के लिए मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, प्रोडक्ट्स एंड देन यहाँ पर P002 डॉट पॉप एंड मुझे पॉप क्या करना है, प्राइस। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा इस प्रोडक्ट्स को। जब इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माउस का प्राइस हट चुका है। अब मैं यहाँ पर पूरे के पूरे माउस के एंट्री को ही हटाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं डेल कीवर्ड का सिंपली यूज कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा डेल प्रोडक्ट्स एंड देन यहाँ पे मैं प्रोडक्ट आईडी स्पेसिफाई कर दूंगा जो कि है P002। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर फिर से प्रिंट कर दूंगा इस प्रोडक्ट्स को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर पूरा का पूरा माउस वाला एंट्री हट चुका है एंड सिर्फ पहला प्रोडक्ट ही बच रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे इस नेस्टेड लिस्ट के ऊपर इटरेट करना है एंड देन प्रोडक्ट डिटेल को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रिंट करना है यूजिंग इंडेंटेशन। यह मैं एक्चुअली नेस्टेड डिक्शनरी वाले वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ एंड दिस इज द रिवीजन क्वेश्चन फॉर दैट। लेट्स डू दिस। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक लूप चलाऊंगा, सो मैं लिखूंगा फॉर प्रोडक्ट आईडी एंड डिटेल्स इन प्रोडक्ट्स डॉट आइटम्स। यहाँ पर इससे मुझे ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट आईडी एंड देन ये सारा का सारा डिटेल मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं एफ स्ट्रिंग के अंदर प्रोडक्ट आईडी को प्रिंट कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं दूसरा लूप चलाऊंगा एंड ये जो लूप रहेगा ये इस पर इस डिक्शनरी के ऊपर चलेगा, तो मैं इसके लिए लिखूंगा फॉर की एंड वैल्यू इन डिटेल्स डॉट आइटम्स एंड यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा एफ स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेस दे करके की डॉट कैपिटलाइज कोलन वैल्यू। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिंट कर लिया हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे इस गिवन प्रोडक्ट में से सेफली रिट्रीव करना है किसी प्रोडक्ट का प्राइस एंड अगर वो ना मिले तो वहां पर मुझे ये मैसेज प्रिंट करना है, प्राइस नॉट अवेलेबल। ऑलराइट, लेट्स डू दिस। इसे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, प्रिंट प्रोडक्ट्स डॉट गेट एंड लेट्स से यहाँ पर मैं P001 लिखा हूँ। अगर ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं इसे रिट्रीव कर लूंगा, अदरवाइज मैं डिफॉल्ट वैल्यू दे दूंगा एक एम्प्टी डिक्शनरी।
इस स्टेज पर मुझे ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अब इसमें से भी स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर इस प्राइस को प्रिंट करना है। सो यहाँ पर मैं एक दूसरा गेट मेथड यूज करूंगा एंड इसके अंदर का जो वैल्यू होगा वो होगा प्राइस, या फिर एक डिफॉल्ट वैल्यू जो कि है प्राइस नॉट अवेलेबल। दैट्स इट। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मुझे 999 प्रिंट होकर मिल गया है, क्योंकि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है एंड यहाँ पर मुझे इसका प्राइस पे मिल रहा है। बट लेट्स से यहाँ पर मैं इसे चेंज करके 004 कर दिया एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो आउटपुट में यहाँ पर मुझे प्राइस नॉट अवेलेबल प्रिंट होकर मिल गया है एंड दैट्स व्हाट वी वांटेड। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से डिक्शनरी को कॉपी करने के बारे में सारा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मुझे डायरेक्ट असाइनमेंट, कॉपी एंड डिक्ट फंक्शन के इफेक्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करना है। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर मैं सबसे पहला कॉपी बनाने की कोशिश करूंगा डायरेक्ट असाइनमेंट के थ्रू। सो इसके लिए मैं लिख दूंगा कॉपी 1 इक्वल एंड माई डिक्ट। दूसरा कॉपी मैं बनाऊंगा कॉपी मेथड की मदद से। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉपी 2 इक्वल माई डिक्ट डॉट कॉपी एंड देन मैं तीसरा कॉपी बनाऊंगा एंड इस पर मैं डिक्ट फंक्शन का यूज करूंगा एंड इसके अंदर मैं माई डिक्ट को पास कर दूंगा। ना अब यहाँ पर मैं कॉपी 1 लूंगा एंड इससे मैं मॉडिफाई करूंगा लेट्स से एक्स वैल्यू को एंड ये जो नया वैल्यू होगा ये होगा 99। अब यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस ओरिजिनल वैल्यू को विच इज माई डिक्ट एंड देन दूसरा प्रिंट होगा कॉपी 1, ये होगा कॉपी 2 एंड ये होगा कॉपी 3। ऑलराइट, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जब मैं इस सबसे पहले कॉपी को मॉडिफाई करने की कोशिश करा जो कि यहाँ पर है तो इसके साथ साथ ओरिजिनल भी मॉडिफाई हो चुका है। नाउ अगर मैं यहाँ पर कॉपी 2 को मॉडिफाई करा तो यहाँ पर सिर्फ कॉपी 2 मॉडिफाई हुआ है, ओरिजिनल मॉडिफाई नहीं हुआ है। एंड सेम चीज डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अगर मैं कॉपी 3 को यूज करूँ एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पर भी सिर्फ कॉपी 3 मॉडिफाई हुआ है, ओरिजिनल मॉडिफाई नहीं हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक नेस्टेड डिक्शनरी दिया हुआ है एंड इसके ऊपर मुझे कॉपी मेथड का यूज करके इसका एक शैलो कॉपी क्रिएट करना है एंड उससे मुझे मॉडिफाई करने की कोशिश करनी है एंड देखना है कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर मैं शैलो कॉपी नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा एंड इसके अंदर इस नेस्टेड का मैं कॉपी बना दूंगा। सो नेस्टेड डॉट कॉपी। नाउ लेट्स से इस शैलो कॉपी के किसी स्पेसिफिक आइटम को मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ। ये होगा सबसे पहले एम्प्लॉय एंड देन मैं एम्प्लॉय का नाम चेंज करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पर इसके नाम को एक्सेस करके इससे मॉडिफाई कर दूंगा एंड लेट्स से इस पर ये नाम होगा रिया। अब यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा इस नेस्टेड को एंड यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा इस शैलो कॉपी को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओरिजिनल और शैलो कॉपी दोनों ही मॉडिफाई हो गया है। कंक्लूजन, नेस्टेड डिक्शनरी का एक शैलो कॉपी बनाना यूजलेस होगा, स्पेसिफिकली तब जब आप नेस्टेड आइटम को मॉडिफाई कर रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इस पर मेरे पास ये सेम नेस्टेड डिक्शनरी है एंड इस पर मुझे इसका डीप कॉपी बनाना है एंड देन अगेन मुझे सेम चीज ऑब्जर्व करना है कि क्या इसमें इफेक्ट आ रहा है। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लूंगा कॉपी को। नाउ डीप कॉपी बनाने के लिए मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा एंड दैट इज डीप एंड ये रहेगा कॉपी डॉट डीप कॉपी एंड इसके अंदर जाएगा नेस्टेड। अब यहाँ पर मैं डीप को मॉडिफाई करूंगा। सो ये होगा एम्प्लॉय एंड देन इसके अंदर आएगा नेम एंड इस पर ये जो नाम है मैं फिर से वही रखूंगा विच इज रिया। दैट्स इट। अब मुझे इसे प्रिंट करना है। मैं काम करूंगा, मैं इसे कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ये नेस्टेड सही है, बस यहाँ शैलो कॉपी के बजाय आ जाएगा डीप। दैट्स इट। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये जो डीप कॉपी है वो मॉडिफाई हो गया है लेकिन ओरिजिनल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ग्रेट। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर मुझे इस यूजर सेटिंग का शैलो एंड डीप कॉपी दोनों बनाना है एंड उसे चेंज करके उसमें इफेक्ट को ऑब्जर्व करना है। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर शैलो कॉपी बनाने के लिए मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा विच इज शैलो एंड ये होगा सेटिंग्स डॉट कॉपी एंड देन डीप कॉपी बनाने के लिए मैं डीप नाम का वेरिएबल बनाऊंगा एंड ये होगा कॉपी डॉट डीप कॉपी एंड इसके अंदर जाएगा ये सेटिंग्स। अब यहाँ पर जो शैलो है मैं इसके शॉर्टकट्स को एक्सेस करूंगा एंड इसके बाद मैं एग्जिट को एक्सेस करूंगा एंड लेट्स से इसे मैं मॉडिफाई करके बना दिया Alt+F4 और इसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा शैलो कॉपी एंड प्रिंट ओरिजिनल आफ्टर शैलो कॉपी जो कि रहेगा सेटिंग्स। दैट्स इट। इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शैलो कॉपी चेंज हो गया है एंड जो ओरिजिनल है वो भी चेंज हो गया है। अब इसके बाद मैं डीप कॉपी को चेंज करूंगा। सो टेक्निकली सारी चीजें सेम है। मैं यहाँ पर इसे कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर इसे पेस्ट करूंगा। यहाँ शैलो के बजाय होगा डीप एंड यहाँ भी शैलो के बजाय होगा डीप एंड लेट्स से इसे मैं मॉडिफाई करके एस्केप करना चाहता हूँ। सो मैं लिखूंगा ESC। दैट्स इट। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं इस पर ये जो डीप कॉपी है एक बार मैं यहाँ पर भी इसे डीप लिख दूँ एंड यहाँ पर भी मैं डीप लिख दूँ एंड अब मैं इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं मैसेज यहाँ पर अब सही से प्रिंट हुआ है एंड इस पर जो एग्जिट है वो एस्केप है लेकिन जो ओरिजिनल था वो Alt+F4 ही रह गया है। सो दैट्स इट इन दिस प्रैक्टिस सेट। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगला वीडियो होगा डिक्शनरी के सारे मेथड्स के ऊपर। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।